बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामाईन नाज़रीन, काफ़ी दिनों से मैं ये सोच रहा था कि बहुत से हमारे दोस्त जो ये कहते हैं कि हम कौन सी किताब का मुताला करें, हम अपने मुताला का आगाज़ कैसे करें, अपनी मालूमात में इजाफ़ा कैसे करें, तो उनके लिए कुछ किताबों का तारुफ़ वीडियोज़ की शक्ल में, ताकि जो लोग हमारे चैनल पर आते हैं वो भी मुस्तफ़ीद हो सकें। तो आज से हम इस तारफ़ी सिलसिले का आगाज़ कर रहे हैं, यानी तारुफ़ कुतुब। तो इसमें मेरी कोशिश ये होगी कि मैं सबसे पहले उन किताबों का तारुफ़ करवाऊँ जो इंटरनेट पर अवेलेबल हैं, PDF की शक्ल में मिल जाती हैं और जिन्हें आप बड़ी आसानी के साथ अपने लैपटॉप में, अपने PC में और अपने मोबाइल में, अपने टैबलेट में बड़ी आसानी के साथ पढ़ सकते हैं। और अगर मोबाइल में पढ़ने में दिक्कत हो, क्योंकि स्क्रीन का प्रॉब्लम भी होता है, तो आप उसको अपने मोबाइल में डाउनलोड करके फिर लैपटॉप में या PC जो भी आपके पास अवेलेबल है उसमें आप देख सकते हैं। तो अगर आपके पास लैपटॉप या PC नहीं है, सिर्फ मोबाइल है, तो मोबाइल पर भी आप स्क्रीन को उसमें बड़ा करके तो आप बड़ी आसानी के साथ पढ़ सकते हैं। इसमें जो पहली किताब है वो है जी 100 बड़े आदमी। इसमें इस किताब का मैंने इंतखाब इसलिए किया है कि इसमें एक तो हर शख्सियत के बारे में तकरीबन एक सफ़ा है, तो हर बड़ी शख्सियत के बारे में एक सफ़ा कम से कम आपके लिए काफ़ी रहेगा। वो आपको याद भी हो जाएगा। मसलन 2-2, 3-3 मरतबा पढ़ेंगे, 4 मरतबा पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह वो आपको याद हो जाएगा। और जितनी भी मालूमात हैं, और अगर 3-4 मरतबा पढ़ने के बावजूद याद ना हो तो फिर आप लिख भी सकते हैं। एक सफ़ा लिखने में कोई इतनी दिक्कत भी नहीं होती, और फिर आपने पूरा सफ़ा लिखना भी नहीं याद करने के लिए। उस शख्सियत के बारे में जो मोटी मोटी बातें हैं, जो ज़रूरी अहम बातें हैं, वो आप एक कागज़ पे अलग से लिख सकते हैं। लिखने का फ़ायदा ये होगा कि वो फिर आपको मालूमात याद हो जाएंगी, अज़बर हो जाएंगी। लिखते वक्त एक तरीका ये भी है कि जब आप लिखें तो साथ थोड़ा थोड़ा बोलें, ताकि आपके कान भी सुने। इतनी आवाज़ ज़रूर निकालें कि आपके कानों तक पहुँचे। अगर आप अकेले बैठे हैं तो आप बेशक ऊँची आवाज़ से भी साथ साथ बोलते भी जाएँ और लिखते भी जाएँ। लेकिन अगर आप कहीं दूसरे लोग मौजूद हैं, घर में मौजूद हैं, तो दूसरों को फिर डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो इतनी आवाज़ ज़रूर निकालें कि आपके अपने कान ज़रूर सुने। तो इस तरह कोई चीज़ भी याद करनी हो तो लिखते जाएं, और ऊंचा ऊंचा उसे इतना पढ़ें कि आपके कान सुने, तो वो फिर याद हो जाती है, ज़बानी याद हो जाती है, अज़बर हो जाती है। 100 बड़े आदमी किताब में सबसे पहले तो ज़ाहिर है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत का तज़किरा है, और इस कायनात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी कोई भी शख्सियत नहीं है। ये हम तो मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, साहिब ईमान हैं, मोमिन हैं, लेकिन दुनिया के जो लोग हैं उन्होंने भी अगर किसी शख्सियत को सबसे बड़ा माना है तो वो शख्सियत है जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की। तो ये किताब आपको PDF में इंटरनेट से मिल जाएगी। ये इसका टाइटल है 100 बड़े आदमी, और टाइटल पर मुख्तलिफ़ तस्वीरें भी दे दी गई हैं। अब मैं इसका जो दिवाचा है वो आपके सामने पढ़ देता हूँ, ताकि आपको इस किताब की अहमियत का अंदाज़ा हो जाए। ये एक दिलकश और पुरअज़ मालूमात किताब है, जिससे बड़े और छोटे यकसां तौर पर मुस्तफ़ीद होंगे। हर सफ़े पर दीदा ज़ेब तस्वीर है। ये जो कि PDF जो है वो ब्लैक एंड वाइट है, तो अगर आपको ओरिजिनल किताब मिल जाती है तो वो तो ज़ाहिर है फिर उसमें तो कलर्ड पिक्चर्स हैं, जिनसे किताब ज़्यादा ताबनाक बन गई है। इब्तिदाए तहज़ीब से दौरे हाज़िर तक की 100 अजीम शख्सियात के सवानी मुरक्के इन सफ़ात की ज़ीनत हैं, जिनमें उनकी अज़ीमुश्शान कारहाए खिदमत बनी नौ इंसान पर रोशनी डाली गई है। इनमें एलाए कलमा हक़ के काम के अलावा इल्मी खिदमात का भी ज़िक्र है। इंकिशाफ़ व इक्तिशाफ़, ईजाद व इख्तिरा, शजाअत व तहव्वुर, ईसार व खिदमत की 20 जिंदा जावेद मिसालें आपकी रहनुमाई
और सबक आमोज़ी के लिए इन सिफ़ात में मिलेंगी। तो यहाँ ज़िंदा जावेद लिखा हुआ है तो मैंने ज़िंदा जावेद पढ़ दिया। ज़िंदा जावेद भी दुरुस्त है और ज़िंदा जावेद भी पढ़ें, यानी कि इजाफ़त के बग़ैर भी पढ़ें तो ये दुरुस्त है। रहनुमाओं में अंबिया कराम से लेकर अजीम सियासी रहबरों तक और फ़ातिहीन में सिकंदर से लेकर आइज़नहावर तक बहुत से उज़मा के हालात यकजा कर दिए गए हैं। अलावा अज़ीम अदीबों, फ़नकारों और शायरों के हालात ज़िंदगी भी शामिल हैं और ये अमर वाज़े कर दिया गया है कि हर शख्स की अज़मत का क्या राज है, कोई हस्ती लाखों हस्तियों में क्यों इम्तियाज़ रखती है और किसी खातून को उसकी मौत के 100 साल बाद भी क्यों इज़्ज़त व एहतराम से याद किया जाता है। तरतीब हुरूफ़ तहज्जी के एतबार से रखी गई है और हर हर्फ के तहत जो अस्मा आते हैं उनको तारीख़ी एतबार से मुरतब किया गया है। माँ सिवाय सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जिनका तज़किरा सबसे मुक़द्दम रखा गया है, ये न सिर्फ उस अक़ीदत की बिना पर है जो मुसलमानान आलम को हुजूर की ज़ात मुबारक से है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बल्कि इसलिए भी कि तारीख़ के औराक इंसानियत का ऐसा कोई कामिलो अकमल नमूना पेश करने से कासिर है, इसमें कोई शक नहीं। 100 बड़े आदमी माज दिलकश मुताले के लिए मवाद फराम नहीं करती, बल्कि ये एक बेशबहा किताब हवाला भी है जो अच्छे से अच्छे कुतुब खाने के लिए भी बायस ज़ीनत होगी। ये दिबाचा मैंने इसका पढ़ दिया है जी। अब इसकी आप फ़हरिस्त मुलाज़ा करें। सबसे पहले तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र खैर है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के सबसे बड़े हादी और खुदा के आखिरी पैगम्बर। उसके बाद आइंस्टाइन, बहुत बड़ा सियासी मुफक्किर, आइज़नहावर, फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, अफलातून, अरस्तु, फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अल-बिरूनी, इब्न बतूता, इब्न खुल्दून, अल-ज़बथ अव्वल, अकबर आज़म, अबुल फ़ज़ल, बुलंद पाया इंशा परदास और मौरख, औरंगज़ेब आलमगीर, उसके बाद जी अनीस उर्दू का बेनज़ीर मरसिया गो, एडिसन दुनिया का सबसे बड़ा मुजिद, अल्लामा इकबाल आलम इस्लाम का बेनज़ीर शायर और फ़लसफ़ी। उसके बाद आप देखते हैं जी बुद्ध, महात्मा और बुकरात, अबू अली सीना और बेंजामिन फ्रैंकलिन और टॉल्स्टॉय और जोन ऑफ आर्क, जमालुद्दीन अफ़गानी, चर्चिल, इमाम हुसैन, हाफिज़ शिराज़ी, फ़ारसी ज़ुबान का सबसे बड़ा गज़ल गो, हज़रत खदीजतुल कुबरा, खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु, अमीर खुसरो ज़हीन और तब्बा शायर, सूफ़ी और मौसीकार, दाता गंज बख्श, ये बर्रे अज़ीम में तबलीग के पहले अलम्बरदार, साहिब कश्फुल माजूब, दांते, डार्विन, राज़ी, रूमी, फ़लसफ़ा इस्लाम और तसव्वुफ़ का सबसे बड़ा मुफस्सिर, इमाम आशिकां मौलाना जलालुद्दीन रूमी। उसके बाद जी रज़ा शाह पहलवी, सुकरात, सिकंदर आज़म, शेख सादी, मशरिक़ का जलीलुल क़दर मुअल्लिम अखलाक, बहुत बड़ा पहला गज़ल गो फ़ारसी का, यानी पहला बाकायदा गज़ल गो, अगरचे उनसे पहले भी गज़ल गो हैं, लेकिन शेख सादी ने गज़ल को बहुत ही निखार अदा किया, इसलिए उन्हें गज़ल का सबसे बड़ा उस्ताद माना जाता है। फिर हाफिज़ शिराज़ी ने बाद में गज़ल को और आगे तक पहुँचाया। सलाहुद्दीन अय्यूबी, हज़रत उमर फ़ारूक, जनाब ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत उस्मान, हज़रत अली, हज़रत आयशा, हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, अब्दुर्रहमान अव्वल, सैयद अब्दुल कादिर जीलानी, महबूब सुबहानी, गौसे समदानी, शेख अब्दुल कादिर जीलानी, जिन्हें गौसे आज़म, गौसे पाक कहा जाता है, इमाम गज़ाली, तारीख़ इस्लाम का बहुत बड़ा मुअल्लिम अखलाक और गालिब पाको हिंद का सबसे बड़ा शायर, उर्दू और फ़ारसी के अजीम शायर, उर्दू के मुनफरिद शायर, उर्दू में अपने उसलूब के शायर, हज़रत फ़ातिमा रसूल पाक की बेटी, हज़रत अली की बीवी और हज़रत हसनैन की माँ, जो तुम जन्नत की तमाम औरतों की सरदार हैं, जिनकी शख्सियत पूरी दुनिया के औरतों के लिए, जिनका किरदार पूरी दुनिया के औरतों के लिए नमूना है। और उसके बाद मुख्तलिफ़ साइंसदान, और ये फ़हरिस्त आप देखें जी। और ये ह्यूगो, मशहूर अफसाना निगार, अजीम शायर तक, ये वो 100वीं शख्सियत है, कायद आज़म मोहम्मद अली जनाब। और इसमें मोहम्मद बिन कासिम, हिंदुस्तान का पहला मुसलमान फ़ातिह। तो ये फ़हरिस्त आपके सामने पेश कर दिए। यह बाग देखें, अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र शुरू हुआ, तो ये एक सफ़े पर आ गया।
ऐसे ही आइंस्टाइन, जिसे आइंस्टाइन भी कहते हैं सीन के साथ शीन के साथ, ये बहुत बड़ा साइंसी मुफक्किर है। तो ये इसका पूरा। आगे देखें, मगरब का कमांडार आला और सदर अमरीका, इसको आप आइजनहावर को देखें, ये इसका तारफ़ एक सफ़े पे आ गया। आगे अबुल अंबिया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, तो ये किताब आप पढ़ें, हर शख्सियत के बारे में एक सफ़ा पर आपको मालूमात मुयस्सर आएंगी और आप उनको ज़ुबानी याद कर लें तो आपकी मालूमात आमा में बहुत इजाफ़ा होगा। बहुत शुक्रिया, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाअल्लाह हम अगली नई किताब के तारुफ में दोबारा आपसे मिलेंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।